इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आरजीबीवी के अंदर, और आपको ये अलग से भी आ सकता है कि व्हाट इज इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग एंड टाइप्स, क्योंकि इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग भी जो होता है ना, ये भी फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। टुडेज टॉपिक इज इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग। ठीक है, सो एवरीवन, ये जो टेस्टिंग होती है ना, ये एक टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आरजीबीवी के अंदर। ये आपको टेस्टिंग और टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के अंदर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड टाइप्स, और आपको ये अलग से भी आ सकता है कि व्हाट इज इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग एंड टाइप्स, क्योंकि इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग भी जो होता है ना, ये भी फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो ना, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इट इज द टेस्टिंग प्रोसेस, इट इज इंश्योर दैट ऑल द डिफरेंट पार्ट्स यानी कि मॉड्यूल ऑफ अ सॉफ्टवेयर आफ्टर कंबाइनिंग टुगेदर सो इट प्रॉपरली वर्क टुगेदर और नॉट एज एक्सपेक्टेड। ये वाली जो टेस्टिंग होती है ना, देखो ये जो टेस्टिंग होती है ना, ये यूनिट टेस्टिंग के बाद की टेस्टिंग होती है, यानी कि यूनिट टेस्टिंग के एक कदम बाद की टेस्टिंग होती है। और जैसे कि हमें ये बात पता है कि यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे सॉफ्टवेयर को जो डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स में बांटा जाता है, अलग अलग टीम्स को दिया जाता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा जाता है, तो उन मॉड्यूल्स को फिर बाद में जोड़ना भी पड़ेगा। तो आफ्टर कंबाइनिंग, तो जोड़ने के बाद, अब ऐसा तो हो, अब देखो जब यूनिट टेस्टिंग में अलग अलग टेस्ट हो रहे थे पार्ट्स के, तो वो तो चल रहे थे। मान लो जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए, फिर वो चले ही नहीं, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम यूनिट टेस्टिंग का यूज करते हैं। यानी कि जो डिफरेंट पार्ट्स थे, जैसे कि एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, इन तीनों को जोड़ के एक पूरा कंबाइन बना दिया सॉफ्टवेयर का। अब ये चल पा रहा है कि नहीं सॉफ्टवेयर, कि एक पार्ट को जोड़ने से, एक मॉड्यूल को जोड़ने से जो दूसरा वाला मॉड्यूल है वो डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, यानी कि एक के कारण दूसरे वाले को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, एक दूसरे के लिए जो मॉड्यूल्स है ये एक दूसरे के लिए बैरियर तो नहीं बन रहे। यही हम देखते हैं इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग के अंदर, मतलब कि यही इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग के अंदर देखा जाता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मॉड्यूल है आफ्टर कंबाइनिंग, यानी कि यूनिट टेस्टिंग में टेस्ट होने के बाद जब हम उनको कंबाइन करते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं टुगेदर, सो इट प्रॉपरली वर्क टुगेदर और नॉट एज एक्सपेक्टेड, यानी कि जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि इसे वर्क करना चाहिए, वो वैसे वर्क कर रहा है कि नहीं, कि हमें एरर देने लग गया और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया। ठीक है, इट ऑकर्स आफ्टर यूनिट टेस्टिंग एंड बिफोर सिस्टम टेस्टिंग। देखो वही बात है कि ये यूनिट टेस्टिंग के बाद की टेस्टिंग होती है और सिस्टम टेस्टिंग के पहले की टेस्टिंग होती है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि पहली, इससे तीन टाइप्स तो आपको यहीं क्लियर हो रहे हैं कि सबसे पहले आपका है यूनिट टेस्टिंग लिखाएगा, फिर सेकंड में आपका इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग होगा, फिर थर्ड में आपका सिस्टम टेस्टिंग होगा। ये लाइन वाइज लाइन टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के भी एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मतलब टेस्टिंग के भी एक रूल्स होते हैं कि वो इसके बाद ये टेस्ट होगा, इसके बाद ये टेस्ट होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी। वैसे अगर आप एग्जाम में लाइन वाइज लाइन लिखे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ज़्यादा अच्छा आपको नंबर गेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अच्छा टाइप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग का टाइप है वो है बिग बैंग टेस्टिंग। अब बिग बैंग टेस्टिंग क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है एक इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग के अंदर। देखो, in this testing process we slowly combine 2-3 modules only, then test it। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, देन फर्दर टेस्ट अनदर पार्ट्स विद स्मॉल पार्ट्स देन कंबाइन ऑल। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि अभी हमने पढ़ा कि हम यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में मॉड्यूल डिवाइड होते हैं, इनको एक साथ कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग होता है। इसको टेस्ट करना फिर इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग होता है। ठीक है, बट अब हम इस वाले बिग बैंग टेस्टिंग, अब इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग को भी ना 2-3 तरीके में बांट दिया है। हम क्या कर रहे हैं अब देखो एक बात बताओ, मान लो 3-4, एक सॉफ्टवेयर कितना बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसको हजारों मॉड्यूल्स में मान लो बांट रखा हो। ठीक है, बड़े बड़े मॉड्यूल्स में बांट रखा हो, मान लो बिल्कुल एकदम सब एक साथ जितने भी मॉड्यूल्स है हजारों सबको जोड़ गया। अब मान लो एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो पकड़ में नहीं आ रही है कि इन सारे मॉड्यूल्स में से वो कौन सा मॉड्यूल है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसके कारण पूरा सॉफ्टवेयर खराब हो रहा है। पकड़ पाओगे क्या? नहीं पकड़ पाओगे। एग्जाम्पल फॉर रियल लाइफ एग्जाम्पल कार ले लेते हैं। हम मैकेनिक्स जो वो होते हैं, ठीक है, गैरेज में जो मतलब जो कार वगैरह जो इंडस्ट्रीज होती है, जो कार वगैरह बनाती है, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्रीज होती है। मान लो वो कार के लिए डिफरेंट इंजन डिजाइन करते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, पेट्रोल की वो जो प्लेस होती है वो डिजाइन करते हैं, अलग अलग चीजें डिजाइन करते हैं, हजारों चीजें होती है कार में। एक छोटा सा नट भी होता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है उस कार का। ठीक है, मान लो पूरे कार को एक साथ जोड़ दिया अच्छे से, अब बाद में स्टार्ट कर रहे हैं तो वो स्टार्ट ही नहीं हो रही, ना उसमें पेट्रोल जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब उस कार को बहुत अच्छी तरीके से टेस्ट कर लिया, लेकिन उसकी दिक्कत
तक पकड़ में नहीं आ रही कि वो एग्जैक्ट कौन सी प्लेस है जहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इतने बड़े को हमें फिर से अपना टाइम वेस्ट करके, अपना एनर्जी, अपनी मनी वेस्ट करके हमें फिर से पूरी कार को खोलना पड़ेगा, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, उसे फिर जोड़ना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम आ गई तो फिर अलग बात है। तो बिग बैंग टेस्टिंग में क्या होता है, हम छोटे छोटे 2-3 पार्ट्स को पहले लेके जोड़ते हैं, फिर 2-3 पार्ट्स को फिर लेके जोड़ते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं। सेम एज अ मर्ज शॉर्ट। अगर आप CS के स्टूडेंट है, IT के स्टूडेंट है, तो आपने DA से पढ़ा होगा, मर्ज शॉर्ट होता है। मर्ज शॉर्ट की तरह ही काम करता है, ठीक है। पहले 2 को साथ में जोड़ दिया, फिर 2 को साथ में जोड़ दिया, या फिर छोटे छोटे 3 पार्ट्स को जोड़ दिया। ऐसे पार्ट्स में जो छोटे छोटे पार्ट्स में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है, मतलब टुकड़ों में जोड़ा जाता है, ठीक है। टॉप डाउन की बात कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ अ टेस्टिंग प्रोसेस वी टेस्ट एनी मॉड्यूल्स एज अकॉर्डिंग टू हाई प्रायोरिटी ऑफ अवर सॉफ्टवेयर। मींस फर्स्ट टेस्ट टॉप प्रायोरिटी फंक्शनैलिटी टेस्टेड ऑफ सॉफ्टवेयर। टॉप डाउन का मतलब होता है आपके सॉफ्टवेयर में, अच्छा अब हम टुकड़ों में, जैसे कि 2 को साथ में जोड़ दिया, ठीक है, 2 को साथ में जोड़ दिया, फिर 2 को साथ में जोड़ दिया, ठीक है। अब जोड़ेंगे किसको, तो इसमें ना ये वाले टेस्टिंग में हाई प्रायोरिटी देखी जाती है। जैसे कि देखो कार का एग्जांपल ले लेते हैं, कार का एग्जांपल लेते हैं। कार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका इंजन होता है, ठीक है, उसका जहाँ पे पेट्रोल गैस का वो जो सिलेंडर होता है वो होता है। तो सबसे ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसका कार का दरवाजा हो गया, कार का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उसका कलर हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं है। ये सब हम बाद में भी कर सकते हैं, कम टाइम में भी कर सकते हैं, पर हमें अच्छे से टाइम देके इन सब चीजों को टेस्ट करना होगा। उसके पेट्रोल जहाँ पे उसका डीजल वगैरह डलता है वो वाली जगह अच्छे से, कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कोई लीकेज ना रह जाए। तो कार के लिए हाई प्रायोरिटी क्या हो गई, ये पार्ट्स टेस्ट करना, कि उसका इंजन टेस्ट कर लिया, उसका पेट्रोल जहाँ पे प्लेस है वहाँ टेस्ट कर लिया। तो ये सब कार के लिए एक हाई प्रायोरिटी प्लेस हो गई। तो सॉफ्टवेयर के वो हाई प्रायोरिटी मॉड्यूल्स जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, उनको टॉप प्रायोरिटी पे जिनको रखा जाता है उनको सबसे पहले टेस्ट करना, फिर बाकियों को टेस्ट करना टॉप डाउन टेस्टिंग में आता है। वी हैव अ डिफरेंट डेटा इन अ स्टूडेंट। ये मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल था, कि जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, स्टूडेंट की डिटेल्स होती है, लाइक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, टीचर्स के इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन, फीस इन्फॉर्मेशन। अब भाई कॉलेज के स्टूडेंट अच्छे से जानते हैं कि कॉलेज के लिए सब गया भाड़ में, सबसे पहले फीस सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। तो मान लो टॉप फीस क्या है, टॉप प्रायोरिटी है किस स्टूडेंट के लिए, मतलब उन लोगों के लिए, कॉलेज के लिए। तो ये जो फीस का जो डेटा है, ये वाली जो मॉड्यूल होगी उस सॉफ्टवेयर की, उस कॉलेज की भी डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये वाले जो सॉफ्टवेयर होगी जिसमें ये वाला मॉड्यूल होगा, तो इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रख के बारी बारी से हमेशा अपडेट करा जाएगा, स्टार्टिंग में अच्छे से टेस्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि फीस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब होता है बॉटम अप की बात कर लेते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिट होता है टॉप डाउन के। उसमें हम टॉप प्रायोरिटी की को पहले टेस्ट कर रहे थे, इसमें सबसे लो प्रायोरिटी वाले को सबसे पहले टेस्ट करेंगे। जैसे कार का एग्जांपल ले लेते हैं, दरवाजा हो गया, उसका कलर हो गया, ये सब कोई काम, मतलब काम के हैं, लेकिन सबसे आखिरी में आते हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हमने क्या कर लिया, पहले जबरन उन्हीं को टेस्ट कर लिया। तो ये आ जाती है बॉटम अप में। इन दिस टेस्टिंग फर्स्टली लोएस्ट प्रायोरिटी मॉड्यूल फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड। तो वही बात है कि इसमें जो होता है ना लो प्रायोरिटी, उस लो प्रायोरिटी का जो मॉड्यूल होता है ना सॉफ्टवेयर के अंदर पार्ट होता है, उसको सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। टॉप डाउन के अंदर सबसे हाई प्रायोरिटी वाला जो मॉड्यूल या फिर पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का, उसे सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। और बिग बैंग टेस्टिंग जो होता है उसमें जो हमारे बहुत सारे जो डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं उनको इकट्ठा ना जोड़ के, मर्ज शॉर्ट की तरह कुछ कुछ टुकड़ों में 2-2 टुकड़े साथ में जोड़ के, फिर 2-2 मॉड्यूल साथ में जोड़ के, ऐसे टुकड़ों में ज्वाइन किया जाता है, ठीक है। सो ये था इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग। नेक्स्ट वीडियो होगी सिस्टम टेस्टिंग पे। थैंक यू।